परिजन कर चुके थे अंतिम संस्कार। हत्या की सजा काट रहे थे लगभग 4 लोग। 18 महीने बाद प्रकट हुई महिला तो सभी के होश उड़ गए। जो ये घटना है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की है, जहाँ पर एक महिला जिसे मरा हुआ मान लिया गया था और जिसका अंतिम संस्कार लगभग 18 महीने पहले कर दिया गया था, वो जिंदा वापस आ जाती है, जिसका नाम था ललिता बाई। और वो अपने घर आती हैं। उसके बाद वो अपने पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पहुंचकर पुष्टि करती है कि मैं जीवित हूँ। हालांकि 18 महीने बाद उसके फिर से जीवित होने से गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कथित हत्या के लिए 4 लोगों को दोषी ठहराया जा चुका था और वो सभी जेल में सजा काट रहे थे पिछले 18 महीने से। ललिता के पिता, जिनका नाम रमेश नानूराम है, उनके अनुसार परिवार ने हाथ पर एक टैटू और पैर के चारों ओर बंधे काले धागे सहित कुछ अन्य शारीरिक निशानों के आधार पर जो है ललिता है उसकी बॉडी की पहचान की थी, ये मानते हुए कि ये ललिता ही है, और परिवार ने अंतिम संस्कार भी कर दिया था। हालांकि लगभग 18 महीने बाद ललिता अपने गांव लौट आती है। उसे जीवित देखकर उसके पिता चौंक गए और तुरंत उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अपने लापता होने के बारे में बात करते हुए ललिता ने बताया कि वो शाहरुख के साथ भानपुरा गई हुई थी। वहाँ 2 दिन रहने के बाद उसे कथित तौर पर शाहरुख नाम के ही एक अन्य व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। उसने दावा भी किया कि वो 1.5 साल तक कोटा में रही और फिर भागने का मौका पाकर अपने गांव लौट आई। ललिता ने अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए अपना आधार और वोटर आईडी जो है पेश की, और ललिता के 2 बच्चे भी हैं जो अपनी मां को जिंदा देखकर बेहद खुश हो गए हैं। गांधी सागर पुलिस स्टेशन की प्रभारी तरुणा भारद्वाज ने भी पुष्टि की कि ललिता कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करने आई थी कि वह जीवित है। पुलिस ने पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से उसकी पहचान भी सत्यापित की, जिन्होंने पुष्टि की कि वो सही में वही ललिता है। अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों और थांदला पुलिस स्टेशन को घटनाक्रम के बारे में बताया। पुलिस के अनुसार सितंबर 2023 में जो ललिता है वो गायब हो जाती है। उसके बाद झाबुआ में एक महिला का शव मिलता है, जिससे ललिता के परिजनों ने पहचान लिया था और उसको अपनी बेटी ललिता मानकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। और पुलिस ने ललिता के मर्डर के रूप में जो है 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको जेल भेज दिया था। लेकिन 18 महीने बाद 11 मार्च 2025 को ललिता अचानक से अपने घर आ जाती है, जिससे उसके परिजन खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन पुलिस की परेशानी बढ़ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि झाबुआ में जिस महिला का अंतिम संस्कार किया गया था वह आखिर कौन थी। ललिता ने अपनी पूरी आपबीती पुलिस को बताई। उसके अनुसार वह अपनी मर्जी से शाहरुख नाम के एक लड़के के साथ भानपुरा चली गई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही उसने एक अन्य शाहरुख नाम के व्यक्ति के साथ को 5 लाख रुपए में उसको बेच दिया था। इसके बाद वह 18 महीने तक राजस्थान के कोटा में रही। इस दौरान उसे ना तो कोई फ़ोन दिया गया जिससे वह किसी से संपर्क कर सके। उसने कई बार भागने की कोशिश की और जब उसे मौका मिला तो वह अपने घर भागकर वापस आकर पहुंच गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले ही चार्जशीट दाखिल कर रखी थी और 4 युवकों को हत्या के आरोप में जेल भी भेजा जा चुका था। अब पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी है कि झाबुआ में जो लाश मिली थी वो आखिर किसकी थी, ललिता की गुमशुदगी और हत्या का उससे कोई संबंध है या नहीं, और ललिता को किसने बेचा और इस सौदे के पीछे कौन था, और जिन 4 युवकों को जेल भेजा गया वे निर्दोष हैं या नहीं। जिन 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनके नाम थे इमरान, सोनू, शाहरुख और एजाज। उन्होंने बताया कि 20-21 सितंबर 2023 की रात 3 बजे पुलिस मेरे घर आती है, घर का दरवाज़ा खुलवाती है। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा पीटना शुरू कर दिया। पीटते और घसीटते हुए उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद वो एजाज के घर गए, उसे भी इसी तरह पीटते हुए गाड़ी में बैठाया और थाने ले गए। वहाँ उन्होंने हमें 10-10 कोरे पन्ने दिए और उन पर दस्तखत करने को कहा। हमने दस्तखत करने से मना कर दिया
तो उन्होंने हमें समझाया एक्सीडेंट से लड़की की मौत हुई है, ऐसा केस बनाकर तुम्हें 3-4 दिन में छोड़ देंगे। फिर हमने उन पर जो है साइन करने से फिर से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा तुम बहुत बुरे फंस चुके हो, अब तुम्हें इन कागज़ों पर साइन करने ही होंगे। हम नहीं माने तो उन्होंने हमें बर्फ़ की सिल्लियों पर घंटों तक लेटाया और लगातार पीटते रहे। हमारे पैरों में इतने डंडे मारे कि हमें कई दिन तक ठीक से जो है खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। आखिरकार हमें उन कागज़ों पर साइन करना ही पड़ा। इसके बाद उन्होंने हम पर एक ऐसी लड़की के साथ रेप और हत्या का मामला दर्ज किया जो अब भी जिंदा है। ये कहना है इमरान का। उसके साथ ही शाहरुख, एजाज और सोनू को भी पुलिस ने रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया। 20 महीने बाद अब उन्हें जमानत पर रिहा किया गया है। जिसकी हत्या के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई वो लड़की जिंदा है। इन चारों पर जिस लड़की की हत्या के आरोप हैं वो जिंदा है, तो जिसकी लाश मिली वो कौन थी? शाहरुख नाम के लड़के ने बताया, मुझसे 2 मुस्लिम और एक हिंदू दोस्त का नाम पूछा गया। जिन शाहरुख, सोनू, इमरान और एजाज को गिरफ्तार कर लिया गया था वो मंदसौर जिले के भानपुरा के रहने वाले हैं। सभी मजदूर वर्ग से आते हैं। जिस लड़की के साथ रेप और हत्या के मामले में उनको जेल भेजा गया था वो भी मंदसौर जिले के गांधी सागर थाना क्षेत्र के नावली गांव की रहने वाली थी। शाहरुख ने बताया कि वो भानपुरा मार्केट में हमाली करता था। 19 सितंबर 2023 को घर आया, खाना खाकर सो गया। उसी रात 3 बजे पुलिस उसके घर गई। उसने जो है बोला कि एक लड़की जो है लापता हो गई है, उस मामले में पूछताछ के लिए चलना पड़ेगा। थाने ले जाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। बोले कि अपने 2 दोस्तों का नाम बता और एक किसी ट्रक चलाने वाले का नाम बता। वो मुझे लगातार पीटते रहे। उन्होंने मेरी उंगली में पेन फंसा कर दबाया, कुर्सी में पैर बांधकर लोहे के पाइप मारे, गालियां दी और जो है जब तक मैं बेहोश नहीं हो गया वो मुझे मारते रहे। मैंने अपने 2 दोस्तों इमरान और एजाज के नाम बता दिए जो मेरे साथ रहते थे। इसके बाद मैंने उन्हें भूरा बाई की गाड़ी चलाने वाले छोटू का नाम बताया। छोटू जो कि मुस्लिम था, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी हिंदू का नाम बता। फिर मैंने सोनू का नाम उनको बता दिया। मुझे पता था कि छोटू के साथ सोनू भी ट्रक चलाता है, लेकिन मैंने उसका नाम बता दिया जबकि सोनू मुझे जानता भी नहीं था। वो हिंदू का नाम इसलिए पूछ रहे थे ताकि मामला हिंदू मुस्लिम का न बने। वो कह रहे थे कि मामला हिंदू मुस्लिम का बन गया तो बड़ा हो जाएगा। 9 सितंबर 2023 को थांदला थाना क्षेत्र में एक महिला जो है उसका शव मिलता है। उसकी पहचान ललिता बाछड़ा 28 साल की जो थी उसके रूप में होती है, जो कि नावली गांव की थी और उसके पिता का नाम रमेश बाछड़ा था। परिजन ने शव की पहचान भी कर ली थी, उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। शाहरुख ने बताया कि मुझे पुलिस ने इसलिए फंसाया क्योंकि ललिता से मेरा परिचय था, जानकारी थी। वो 6 सितंबर को मुझसे मिलने भानपुर आई थी। इसके बाद 7 तारीख को मैंने उसे वापस गांव की बस में बैठाकर भेज दिया था। ललिता जिंदा निकली, खुद थाने पहुंच गई। रेप और हत्या का मामला दर्ज होने के 18 महीने बाद 11 मार्च 2025 को ललिता फिर से अपने घर पहुंच गई। इसके बाद उसने अपने परिवार के साथ गांधी सागर थाने पहुंचकर जानकारी दी कि जैसे ही लड़की के जिंदा होने की पुष्टि होती है, पुलिस जो है चारों युवकों को, इमरान, एजाज, सोनू और शाहरुख को जमानत पर छोड़ देती है। और जो है वे चारों दोषी जो हैं उनके परिवार का बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था इस केस के चलते और वो चारों इसकी भरपाई मांग रहे हैं। चारों ने अलग अलग राय अपनी पेश की है। शाहरुख ने कहा, इस केस में मेरा 2 कमरे का मकान तक गिरवी हो गया है। अभी हम सब 50-50 हज़ार रुपये जमा कर जमानत पर वापस आए हैं। 1 लाख रुपये जिंदा लड़के ललिता और उसके परिवार को कोर्ट में बयान देने के लिए दिए हैं। हमारे परिवार में मैं अकेला कमाने वाला था। मेरे जाने के बाद घर की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। परिवार वालों को 2 साल मुकदमा लड़ने, वकील की फ़ीस और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर झाबुआ जाने में लाखों रुपए खर्च करने पड़े हैं। सोनू ने कहा, मैं बिना किसी गुनाह के 20 महीने जेल में काटकर जमानत पर बाहर आया हूँ। मैं एक मामूली ट्रक ड्राइवर था, रोज़ कमाता रोज़ खाता था। जब मुझे जेल भेजा गया था तब मेरी बच्ची 1 साल की थी। मेरी पत्नी को ब्लड प्रेशर की गंभीर बीमारी है, उसका इलाज कोटा में होता है।
मेरे जेल जाने के बाद हमारी रोजी रोटी छीन गई। मेरी पत्नी को बीमारी में रहते हुए मजदूरी कर रोटी कमानी पड़ी। जिस लड़की की मौत हुई थी उसके बारे में तो 2 साल में कोई जानकारी ही नहीं लग पाई। वो लड़की तो जिंदा निकली। उसके रेप और मर्डर के झूठे केस की सज़ा हम भुगत रहे हैं। इमरान बोला, केस 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज हो गया। जब पता चला कि हमारा नाम शाहरुख ने लिया है तो जेल में ही हमारी उससे काफ़ी लड़ाई बहस भी हुई। फिर शाहरुख ने हमें पूरी कहानी बताई और कहा कि पुलिस ने उस पर दबाव बनाकर हमारे नाम लिखे हैं। इसके बाद भी हमें शाहरुख पर पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ। 18 महीने बाद वो ललिता नाम की लड़की जिंदा वापस आ गई। तब हमें शाहरुख की बात पर भरोसा हो गया कि उसने कुछ नहीं किया है। हम तो उस लड़की को जानते ही नहीं थे, फिर भी हमें 20 महीने जेल में बिताने पड़े। अभी भी केस चल रहा है, हम पर जमानत पर बाहर आए हैं। मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं घर का अकेला कमाने वाला था। इस केस में 3 से 4 लाख रुपए का कर्ज मेरे सर पर चढ़ गया है। इमरान की पत्नी ने कहा कि हमें भरपाई चाहिए। इमरान की पत्नी, जिसका नाम रुखसार था, वो कहती है कि पुलिस रात को 3 बजे घर आकर मेरे पति को उठा ले जाती है। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो बोले तुम्हारे पति ने मर्डर किया है, जो बात करनी है थाने में आकर करना। अगली सुबह जब मैं थाने गई तो पुलिस ने जो है 4 दिन बाद आने को कहा। 4 दिन बाद जब मैं झाबुआ ज़िले के थांदला पहुंची तो उसे जो है मेरे पति की हालत बेहद ख़राब उन्होंने कर रखी थी। पुलिस ने इतना पीटा था उनको कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। पति के जेल जाने के बाद मुझे लोगों से कर्ज लेना पड़ा, घर गिरवी रखना पड़ा, दूसरों के घर से मांग कर अपने बच्चों का पेट भरना पड़ा। हमें जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहिए। उसकी वजह से हम जिस गरीबी के हाल में पहुंचे हैं उसकी भरपाई चाहिए। एजाज के बुजुर्ग पिता शाहरुख की मां ने भी बहुत ही कष्ट झेला था। एजाज के पिता 70 साल के हैं और बेटे के जेल जाने के बाद ही सहमे सहमे से रहते हैं। उन्होंने एजाज को छुड़ाने के लिए कर्जा तक लिया। इस उम्र में बानपुर से करीब 400 किलोमीटर दूर कई बार झाबुआ वो कोर्ट गए थे। शाहरुख की मां, जिसका नाम मुन्नी था, उन्होंने कहा कि मेरे पति बीमार रहते हैं, मेरा बेटा ही घर का इकलौता कमाने वाला था। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। अब तक करीब 5 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। मेरा 2 कमरे का मकान तक गिरवी रख दिया है। लोगों के घरों में बर्तन तक मांजे। बच्चे को छुड़वाने के लिए चारों युवक और उनके परिवार वाले पुलिस से भरपाई की मांग कर रहे हैं। आप सबकी इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सचेत रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।